नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे दैनिक कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में अब आम आदमी पार्टी के अंदर ही उबाल आया है। जो स्वाति मालीवाल हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनकी अरविंद केजरीवाल के घर पर पिटाई कर दी गई। एक तरीके से कलह मचा है पार्टी के अंदर और इस बात को खुद अब संजय सिंह ने भी स्वीकार किया है। पूरा मामला क्या है, इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण हो सकते हैं और किस प्रकार से जिसने ये कृत्य किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग साहब। ये इसका पहले तो आप राजनीतिक निहितार्थ समझाइए कि क्या मामला है ये और ऐसे घटना क्यों हुई होगी। मुझे एक फिल्म याद आती है, आई थी शायद 40-50 साल पहले जी, पति पत्नी और वो। अच्छा, कुछ न कुछ ये उससे जुड़ी हुई चीज़ें इसलिए हैं कि आज पहली बार एक्स हस्बैंड ऑफ स्वाति मालीवाल खुल के बोला है, एक्स होने के बाद कहना मैं वो एक मर्दाना वो है औरत, औरों के हक के लिए लड़ती रही, आज चुप क्यों है, उसको बोलना चाहिए और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो उसका डाइवर्स हुआ, क्यों हुआ, विवाह हुआ तो दोनों एक पार्टी में एक्टिविस्ट थे, नवीन जय हिंद भी और स्वाति, और ये भी जय हिंद लिखा, अन्ना आंदोलन में दोनों की मुलाकात हुई थी, शादी हो गई। हाँ। और ये उससे पहले से जुड़ी हुई है केजरीवाल से मनीष सिसोदिया से, महिला आयोग की अध्यक्ष होने। हाँ जी, उसने 9 साल दिल्ली में वो भी टेढ़े काम भी किए हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं थे। उन पे पहुंच गई, वैश्यालयों पे जाकर उस पुलिस को लड़ी है, मणिपुर चली गई और पता नहीं कहाँ भिड़ने भिड़ाने में जो एक जैसा उनका एक कल्चर है। हाँ। उस कल्चर में थी। परंतु आपको ध्यान हो, राज्यसभा की सदस्य बनने के बाद ये अमेरिका थी काफ़ी दिन, इसकी बहन का इलाज कराने के नाम से, जैसे चड्ढा जी गए हुए हैं जो भी रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल का खुल के इसने समर्थन भी नहीं किया और वहाँ से कोई ट्वीट वगैरह भी नहीं किया। हाँ। अब राज्यसभा के सदस्य हो, इतनी बड़ी पोस्ट इस उम्र में मिल जाए, और ये गई थी मिलने केजरीवाल जी से। उसमें भी कोई बता रहे हैं ये जो सो कॉल्ड आजकल ये लिस्ट बनने लग गई स्टार कैंपेनर, उसमें दिल्ली में नाम होगा, पंजाब में नहीं होगा, कि किसी न किसी बहाने कर गई थी। परंतु जो वो वैभव कुमार, ये जो भी नाम है उसका, वो भी इनका पुराना साथी है, आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है, विप्लव नाम से, विभव जी। और उसने इसको मिलने नहीं दिया, या वो मिलना नहीं चाहता था, उसे कह दिया होगा बिजी, कुछ भी। वहाँ से उनकी झेझे हुई, पुलिस में फ़ोन किया। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें एक एंगल और निकल कर आ रहा है डॉक्टर साहब कि इससे इस्तीफा मांगा गया राज्यसभा का और अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजना चाहता है केजरीवाल। ये सारी फिर क्या है कि जो हमारी आजकल सोशल मीडिया पे तो कुछ भी चला लूँ ना, आप भी, मैं चला लूँ वो चल, परंतु इस्तीफा कोई मांगे तो क्यों दे देगा। चुने जाने के बाद इस्तीफा मांगने का अभिषेक की नेचर जैसी वो हो सकता है, उसने कमिट किया हो कि मैं छुड़वा ला दूंगा, परंतु ये तो एक टेम्परेरी छुड़वाना है। अभिषेक का अपना भी उनके मित्रों से क्या संबंध रहे हैं, जजेज बनवाता था लोगों से, उसके भी पिक्चर चल रहे हैं। तो ये सारे वो तो मेरे को बोलना नहीं चाहिए, मैं आपसे की टिप्पणी भी उस पर चाहूँगा। रेवा क्षेत्रपाल वो जज थी दिल्ली हाई कोर्ट की जिसने अभिषेक मनु सिंघवी की सीडी पर रोक लगाई थी और उसको बाद में लोकायुक्त लगा दिया इन लोगों ने मिलकर। इसलिए ये कहीं ना कहीं एक जो है नेक्सस की तरफ इशारा करता है। और ये जो खान मार्केट गैंग जिसको कहा जाता है, ये सब उसके लोग हैं। ये सब विदेशी तार जुड़े हुए हैं, अमेरिका से लेकर चाइना, रूस और ये खास तौर पर इस्लामिक कंट्री जहाँ पैसा ज़्यादा है, ये सारे बहुत बड़ा गैंग है। मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए, एक वातावरण बनाने के लिए, मोदी तो नहीं आ रहा, कोई 230 सीट बता रहा है, कोई 190 बता रहा है, कोई 10 ही बता रहा है। ये सारे जो गैंगस्टर्स हैं, सब विरोधी, ये नहीं बता रहे हम कितनी लेंगे। आप ये जो मेरा ये मानना है कि ये सारा जो नए अलाइंस हैं, जो आदमी 20-22 सीट टोटल लड़ रहा हो, वो 10 गारंटियाँ दे रहे लोगों को। और तू सारे देश का ठेकेदार बन गया है क्या? 13 सीट तो पंजाब की लड़ रहा है, वो भी कांग्रेस और तुम आपस में ज़्यादा लड़ रहे हो। दिल्ली में तुम 4 लड़ रहे हो, एक आध हरियाणा में लड़ रहे हो, एक आध गुजरात में। टोटल 22 सीटें शायद हैं इनकी। तो तुम 22 सीट लड़ने वाला अगर 5-7 सीट ले भी लेगा तो कितने तो इनके साथ रहेंगे। आज तक का तो 272 की गारंटी कैसे दे सकता है कि वो। तो ये देश में एक वातावरण बनाने की कोशिश थी, चौथे राउंड के बाद वो ध्वस्त होना शुरू हो गया और 20 तारीख को ये मुझे लगता है पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। मेरा सवाल एक और था जी, आपका जो सवाल यही है ना कि स्वाति माती नहीं, जो अनार्किस्ट की आप बात करते हैं और पहले जो है चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट हुई, एक चुने हुए मुख्यमंत्री के घर पे इस तरह का अंशु प्रकाश के साथ मारपीट हुई, घर बुला के हुई।
गैर टाइम बुला के हुए और सारे विधायक बिठा रखे उनके सामने। तो ये दूसरी घटना है, तो किस तरीके से आप इसको लोग जोड़ेंगे? कह रहे हैं कि दोनों को? दूसरी, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं जो वैभव कुमार ये जो है उसने भी कर चुका है, FIR भी दर्ज है। और ये तो खुद गया ना थाने में, वो गई ना, पहले पुलिस बुलाई, पुलिस आई, फिर गई है और उसके बाद गायब होगी, मैं लिख के ला रही हूँ। तो कहीं ना कहीं सौदेबाजी चल रही है, माफ़ी मूफी चल रही है, परंतु ये स्पष्ट हो गया कि ये पार्टी फुल ऑफ कंट्राडिक्शंस है। इसके अंदर एक दूसरे को पीटने का, कल किसी ने सोशल मीडिया पर डाल रखी थी योगेंद्र यादव की। योगेंद्र यादव कह रहे हैं मेरे को बाउंसरों से पिटवाया जब मेरे को निकाला पार्टी से। ये प्रशांत भूषण की क्या बेइज्जती करके निकाला, इसने किसको छोड़ा है? ये डिक्टेटर से फालतू डिक्टेटर है। ये जैसे उसका बाप है, अगर इसे कुछ मिल जाए तो। पर ये तो शुक्र ये है कि इसको बिना दर्जे वाला राज्य या बिना पावर वाला मिला नहीं, इसके हाथ में पुलिस हो तो ये किसी को अरेस्ट करने की हिम्मत कर सकता है। अब संजय सिंह ये बोल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं इस पर कार्रवाई करेंगे। 2 दिन बीत चुके हैं, बल्कि 3 दिन, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल चूंकि क्रिमिनल केस है, इसमें तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस को करनी चाहिए। और मेरा मानना है राज्यसभा के सभापति माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं, उनको अपने सदस्य की प्रोटेक्शन के नाते ही हैज द एवरी राइट, वो डायरेक्ट उपराष्ट्रपति के नाते भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान लेके और उनको पुलिस कमिश्नर को बुला के बात करनी चाहिए कि मुझे शाम तक रिजल्ट लेके आओ। इसकी सारी जो वीडियोग्राफी हुई होती है ना, वो लगी हुई है तो कैमरे शैमरे, वो पूरी रिपोर्ट लेके 24 घंटे में आइए और जिसके खिलाफ कार्रवाई उचित बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये अगर एक ब्रजभूषण शरण को 1-2 पहलवानों के कहने से 2-2.5 साल धरने प्रदर्शन चले, उसकी पार्टी ने भी टिकट रोकी, तो ये तो महिलाओं की नेता थी। इसका उत्पीड़न का मतलब क्या है कि वो कितनों का उत्पीड़न होता होगा, कितनी हिम्मत वाले लोग। स्वाति ये तो है कि उसने ये छवि तो है उसकी, वो मर्द औरत है पुलिस से भिड़ने में, व्यवस्था से भिड़ने में। तो आज केजरीवाल से भी उसको भिड़ना तो पड़ेगा। और नवीन जैन ने भी यही कहा कि कब तक चुप रहोगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने कही कि जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, वो सभी सदस्यों के अभिभावक की भूमिका में होते हैं। उनको चाहिए कि वो पुलिस कमिश्नर से पूरे मामले का रिपोर्ट लें, स्वतः संज्ञान लेते हुए और इस पर उचित कार्रवाई कराएं। नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। नमस्कार।